हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज यूट्यूब मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 हारिस अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है वेरीफाई दैट 3 minus 2 1 are zeros of the cubic polynomial p of x is equal to x cube minus 2x square minus 5x plus 6 and verify the relation between its zeros and coefficients। आपको क्वेश्चन में यहाँ पर 3 minus 2 और 1 ये ज़ीरोज़ दिए हुए हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, जो कि आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। ये जो इक्वेशन आपको दिया है इसके ज़ीरोज़ है 3 माइनस 2 और 1, क्योंकि ये क्यूबिक है और क्यूबिक के अंदर आपको भी पता है कि 3 ज़ीरोज़ होते हैं। वो 3 ज़ीरोज़ आपके क्वेश्चन में गिवन है। अगर स्क्वायर होता, यहाँ क्वाड्रेटिक होता तो 2 ज़ीरोज़ होते, और यहाँ पर आप बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को अल्फ़ा, बीटा और गामा ही बोलते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में है 3, बीटा की वैल्यू है क्वेश्चन में -2 और गामा की वैल्यू है क्वेश्चन में 1। तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है ये वेरीफाई कैसे होती है। कोई भी इक्वेशन जो होता है, चाहे क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, कैसा भी इक्वेशन पॉलिनोमियल हो, वो अपने ज़ीरोज़ से अगर ज़ीरो हो जाए तो मतलब वेरीफाई हो जाएगा। तो बस आपको यही करना है कि जो आपको p ऑफ x दिया हुआ है, यहाँ पर x के 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको, एक 3 है, -2 है और एक 1 है। तो आपको ये दिखाना है कि ये ज़ीरोज़ जो है ये इसको वेरीफाई कर रहा है या नहीं। तो ज़ीरोज़ जो है वो वेरीफाई करता है या नहीं ये तब पता चलता है जब इसमें इसके ज़ीरोज़ की वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन ज़ीरो हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर p ऑफ 3 पुट करें और इक्वेशन जो है ज़ीरो के इक्वल आ रही है, तो मतलब है कि ये इसका ज़ीरोज़ है, देन ये वेरीफाई हो रहा है। ऐसे ही 1 बाय 1 तीनों को रखेंगे। तो हम यहाँ पर जैसा कि p ऑफ 3 है, यहाँ p ऑफ x था, तो x की जगह पर अब यहाँ पर 3 आ गया है, तो इस इक्वेशन में 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इन ब्रैकेट में 3 एंड प्लस 6। ये आपको ज़ीरो के इक्वल प्रूफ करना है इसे। अब 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 5 3 15 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। 27 माइनस 9 2 18 माइनस 15 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। और माइनस को एक साइड ऐड कर लेते हैं, प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो ये 27 है और ये 6 है, तो 6 और 27 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 6 और 12 13 कैरी 1 और ये 2 के साथ ऐड हो जाएगा 33। ऐसे ही माइनस माइनस के साथ ऐड होगा, 5 और 3 हो जाता है आपका 8 और 5 हो गया 13 कैरी 1 और 1 2 और 3 33 इज इक्वल टू 0। यानी 33 में से 33 माइनस करेंगे तो 0 आता है, 0 इज इक्वल टू 0। यानी फर्स्ट वाला तो वेरीफाई हो गया है। चलिए ऐसे ही अब हम यहाँ पर सेकेंड वाले को भी वेरीफाई कर लेते हैं। नाउ p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ओके, तो p ऑफ -2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे आपने 3 पुट किया उसकी जगह पे -2 पुट करेंगे, तो -2 का क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 और इधर -2 का स्क्वायर, देन -5 ब्रैकेट में -2 एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लाना है आपको यहाँ पर भी। तो जब भी क्यूब वाली वैल्यू होती है और उसके ऊपर जो भी पावर होता है वो अगर ऑड नंबर में होता है तो आंसर भी माइनस में आता है, और अगर पावर पॉजिटिव होता है ऊपर इवन नंबर्स में होता है तो आंसर पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 2 का क्यूब होता है आपका 8 माइनस, यहाँ पर पावर देख रहे हैं सम है 2 है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में इसका जो पावर आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पर, और वो हो जाएगा 2 का पावर 4 हो जाता है और ये पॉजिटिव में आएगा। और माइनस यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ -8 माइनस 4 2 8 और प्लस ये हो जाएगा 10 और 6 कितना हो जाता है 16 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 8 16 प्लस 16 माइनस 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका 0 इज इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया। अब एक और आपका वेरीफाई करना है, उसे भी कर लेते हैं। तो थर्ड वाला आपका क्या करना है, p ऑफ +1 पुट करना है। तो p ऑफ +1 पुट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर x की जगह पे +1 रखना है, तो 1 का यहाँ पर हो जाएगा क्यूब और -2 और यहाँ 1 का हो जाएगा आपका स्क्वायर -5
ये हो जाएगा आपका 1 और इस तरह से हो गया +6 देन ये आपका 0 के इक्वल आना चाहिए। P ऑफ 1 आपका 0 के इक्वल आना ज़रूरी होगा, तभी ये पता चलेगा कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 0 के इक्वल आएंगे, ठीक है। चलिए 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा -2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -5 + 6 = 0, +6 है और ये +1 है, ऐड करेंगे तो +7 हो जाएगा, -2 -5 -7 हो रहा है, देन 0 = 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस में गिवन था आपका जीरोज़, वो इसको वेरीफाई कर रहा है। तो पार्ट 1 आपका हो गया है, यहाँ पर वेरीफाई करना है। देन आपको ये भी दोनों चीज़ वेरीफाई करनी है, जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन को, जो कि क्यूबिक इक्वेशन में होता है। सो अब आप यहाँ लिखेंगे हैंस 3 - 2 1 आर द जीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल P ऑफ x = x³ - 2x² - 5x + 6, और ये आपका हो गया वेरीफाई। अब सेकेंड वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में। बेसिकली क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, ये होता है आपका। जबकि गिवन इक्वेशन आपकी क्या है, गिवन इक्वेशन है आपकी x³ - 2x² - 5x + 6 है। अब अगर आप इससे कंपैरिजन करें तो आपको ABC की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए फाइंड कर लेते हैं ABC की वैल्यू, यहाँ पर फाइंड कर लेती हूँ मैं। अगर मैं A की वैल्यू देखूँ तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। देखिए ax³ + bx² + cx + d, इस वाले इक्वेशन से इसकी कंपैरिजन करेंगे। A की वैल्यू 1 आ रही है, B की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से B की वैल्यू आ रही है -2, C की वैल्यू आ रही है -5 और D की वैल्यू आ रही है +6। तो ये आपका ABC आ चुका है। अब आपको जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के रिलेशन को समझना है क्यूबिक के लिए, तो चलिए इसे भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो वेरीफाई करते हैं जीरोज़ और कोफिशिएंट्स का रिलेशन। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = होता है आपका इसमें माइनस में B/A, ओके। जैसा उसमें होता है वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर आपका अल्फ़ा बीटा गामा क्वेश्चन में गिवन है। और B/A, यहाँ पर B क्या होता है, B है आपका यहाँ पर x² का कोफिशिएंट। तो हम यहाँ लिखेंगे B इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन, और A आपका क्या है, A इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x³, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ x³। तो इस तरह से A और B आपको फाइंड करना है। अल्फ़ा बीटा गामा का सम कर दीजिए। अल्फ़ा है आपका +1, बीटा है आपका -2 और गामा है आपका +1 = -B। B की वैल्यू यहाँ पर है आपकी -2, A की वैल्यू है आपकी 1। एंड नाउ अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका +1 है, ये +3 है, तो 4 हो जाएगा। +- -2 = -2, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 = 2 आ गया। तो ये तो आपका वेरीफाई हो गया। देन ये आपका हो गया वेरीफाई। अब आपको और भी वेरीफाई करना है, यहाँ पे सिर्फ यही रिलेशन नहीं होते, और भी होते हैं इनके बीच के रिलेशंस, तो वो आपको यहाँ इधर मैं कर देती हूँ। देखिए अब आपका एक होता है क्या, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा होता है। ये होता है आपका क्वेश्चन में C/A के इक्वल। तो इसे आप क्या करेंगे, C/A करेंगे। आपको C पता है, C यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ओके। C एक कांस्टेंट टर्म है और A आपको पता ही है, A आपका है कोफिशिएंट ऑफ x³। यहाँ पर आप देख सकते हैं A कोफिशिएंट ऑफ x³ है। तो अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई, अल्फ़ा है 3, बीटा है आपका -2, प्लस बीटा और गामा का मल्टीप्लाई, -2 बीटा है -2, गामा है 1। गामा और अल्फ़ा का मल्टीप्लाई, गामा है 1, अल्फ़ा कितना है यहाँ पे 3 है। और C आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू अभी मैंने आपको निकाल के बताई है, -5 होती है। A आपकी वैल्यू कितनी है, 1 क्वेश्चन में गिवन है। तो इक्वल आना चाहिए तभी ये वेरीफाई होगा आपका रिलेशनशिप, ओके। 3 2 -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस -2 और ये हो जाएगा आपका +3, आपका -5 आना चाहिए। -2 और -6 और -2 ऐड करेंगे, -3 + 3 = -5 एंड -8 में से +3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -5 = -5। तो ये भी आपका हो गया क्या,
वेरीफाई। अब एक और रिलेशन होता है आपका अल्फ़ा बीटा और गामा का मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ होता है माइनस में डी अपॉन ए। यहाँ पर आपका डी क्या है, डी आपका है, सॉरी सी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था, सी आपका कांस्टेंट टर्म नहीं, सी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, सी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और डी यहाँ पर आपका है कांस्टेंट टर्म। एक मिस्टेक हो गई थी, सॉरी छोटी सी, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में यही कांस्टेंट टर्म होता था यहाँ पे, तो लेकिन आप नहीं करेंगे मिस्टेक, ठीक है, गलती से आप सबक लीजिए कि आप ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे। डी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होता है क्यूबिक इक्वेशन में, और ए आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो चलिए रखते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा कितना है आपका क्वेश्चन में, अल्फ़ा 3 है, बीटा है -2, गामा है 1, माइनस डी कितना है आपका 6 है, अपॉन ए कितना है आपका 1 है, 3 2 6 होता है, 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, तो -6 इज इक्वल टू -6, देन वेरीफाई हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकेंड में कह रहा है वेरीफाई दैट 5 - 2 और 1/3 आर द zeros of the cubic polynomial p of x 3x cube minus 10x square minus 27x plus 10 and verify the relation between its zeros and coefficients। तो सेम आपका जैसे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर p of x दिया हुआ है 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10। तो आपको क्वेश्चन में तीनों जीरोस गिवन है, क्योंकि ये क्यूबिक है तो क्यूबिक के 3 जीरोस होंगे। अल्फ़ा की वैल्यू है 5 और बीटा की वैल्यू है -2 और गामा की वैल्यू है 1/3। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो अल्फ़ा बीटा गामा अगर इसके ज़ीरोज़ होंगे तो देन ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा कम्प्लीटली, यानी इस इक्वेशन को क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। तो चलिए 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज़ को पुट करके वेरीफाई करके देखते हैं ये इसको ज़ीरो कर रहा है या नहीं। और अगर ये तीनों इसको ज़ीरो कर दे रहे हैं देन ये इसके ज़ीरोज़ होंगे और ये वाला पार्ट आपका वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर इसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में भी वेरिफिकेशन करना है। तो पहले फर्स्ट वाला वेरीफाई करते हैं, फिर सेकेंड वाला करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले एक लेते हैं वैल्यू को जो कि अल्फ़ा की वैल्यू है और इसको सॉल्व करके देखते हैं ज़ीरो आ रहा है या नहीं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो x की जगह पर जैसे यहाँ पर x था इसकी जगह पे आप 5 पुट करेंगे। तो 3 इंटू 5 क्यूब माइनस 10 5 स्क्वायर माइनस 27 इन ब्रैकेट 5 एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 0 लाना है आपको। तो 3 इंटू 5 क्यूब कितना हो जाता है, 5 5 से 25 इंटू 5 कर दीजिए, माइनस में 10 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25 और माइनस 27 इंटू 5 और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनका। ओके, 3 इंटू 5 125 हो जाएगा, माइनस में 250 माइनस 7 5 ज़ा 35 कैरी 3 5 2 ज़ा 10 और कैरी 3 13 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 5 3 ज़ा 15 कैरी 1 3 2 ज़ा 6 कैरी 1 7 3 1 ज़ा 3 माइनस, दोनों माइनस से इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये 0 है और ये 5 ऐड हो जाएगा, 5 और 3 8 होता है और 2 और 1 3 होता है एंड ये आपका प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, 375 माइनस 385 में से 10 माइनस करेंगे तो 375 ही तो आता है इज इक्वल टू 0। देन 375 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। नाउ अब हम पुट करके देखते हैं P ऑफ -2 देखते हैं पुट करके, ये भी 0 आना चाहिए। तो जहाँ 5 पुट किया था अब हम -2 पुट कर लेते हैं। तो 3 इंटू -2 क्यूब माइनस 10 और -2 क्यूब सॉरी स्क्वायर माइनस 27 है और -2 प्लस 10, ये 0 आना चाहिए आपको। तो अब माइनस है पर क्यूब लगाए तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है माइनस। अब यहाँ 10 इंटू 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, क्योंकि ये माइनस है तो इसलिए पॉजिटिव में ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14 कैरी 1 2 2 ज़ा 4 और 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 3 ज़ा 24 माइनस 40
प्लस इसे ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका देख रहे हैं दोनों माइनस में है तो ऐड ही हो जाएंगे, तो ये भी 64 और ये प्लस 64 0, तो -64 + 64 0 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नाउ अब सेकेंड लास्ट है, इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं। लास्ट में आपको पुट करना है P ऑफ 1/3 पुट करना है और ये आना चाहिए 0 के इक्वल। चलिए करके देखते हैं। तो 3 इंटू 1/3 यानी कि इसका आप करेंगे क्यूब, -10 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/3 पुट करना है, तो 1/3 का स्क्वायर -27 1/3 एंड +10 0 के इक्वल आना है। तो 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर करेंगे, अगर क्यूब करेंगे तो 1/27 हो जाएगा। 3 से 27 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -10 इंटू 1/9 माइनस, अब 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, -9 + 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ हम देखते हैं ये 1/9 बच रहा है, यहाँ -10/9 बच रहा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर एक काम करते हैं 9 में से 10 माइनस कर देते हैं तो +1 आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे +10 है, ये -9 है। अब देखती हूँ मैं इन 9 का एलसीएम ले लेती हूँ मैं। 9 का एलसीएम लूँगी जैसे ही, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 - 10 हो जाएगा और +1। ठीक है, 10 में से 1 में से 10 माइनस करेंगे तो -9 आ जाएगा अपॉन 9 + 1 इज इक्वल टू 0। 9 से 9 कैंसिल, -1 + 1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। देन ये भी आपका हो गया वेरीफाई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो तीनों ज़ीरोज़ हैं इसने यहाँ पर इसको वेरीफाई कर दिया, यानी ये आपका सही दिया हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो ये है वेरीफाई कर रहा है, इस टाइप का स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में 2 पार्ट दिया हुआ है। एक चीज़ आपको ये भी वेरीफाई करनी थी, देन आपने इतना वेरीफाई कर लिया, अब नेक्स्ट पार्ट को भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को, तो इसे भी हम कर लेते हैं। सो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी होती है ax³ + bx² + cx + d। ये आपका 0 होता है इक्वल में, अगर वो ज़ीरोज़ दिया होता है तब। तो यहाँ पर आपका a क्या है, x³ का कोफिशिएंट है, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², c इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड d इज़ द कांस्टेंट टर्म। यहाँ गिवन इक्वेशन तो आपकी 3x³ दी हुई है और माइनस में 10x² है और -27x है एंड +10 है। तो इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू आ रही है 3, b की वैल्यू आ रही है -10 और c की वैल्यू आ रही है -27 और d की वैल्यू आ रही है आपकी +10। तो इस तरह से आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले अल्फ़ा + बीटा + गामा को ही वेरीफाई करते हैं और ये होता है आपका -b/a। अब आप समझ ही गए होंगे b क्या है आपका, b यहाँ पर आपका कोफिशिएंट ऑफ x² है, c a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x³ है। तो अल्फ़ा क्वेश्चन में आपका 5 है और बीटा आपका क्वेश्चन में -2 है और गामा आपका क्वेश्चन में 1/3 है, इज़ इक्वल टू -b। b कितना था आपका क्वेश्चन में, यहाँ पे -10 है और a कितना है क्वेश्चन में आपका, यहाँ पे 3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 और 2 इसको ऐड करेंगे, ये प्लस माइनस है ना, तो आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 1/3 और माइनस प्लस 10/3। तो एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, 3 3 = 9 + 1 इज इक्वल टू 10/3, देयरफॉर 10/3 इज इक्वल टू 10/3। ये आपका हो गया वेरीफाई। नाउ अब एक और आपको करना है अल्फ़ा बीटा गामा वाला। तो चलिए अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, जब बार बार सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको आने लगेगा। तो अल्फ़ा बीटा क्वेश्चन में कितना है, अल्फ़ा है आपका 5, बीटा है आपका -2, ऐसे आपका बीटा है -2, गामा है आपका 1/3 और गामा आपका है 1/3 और अल्फ़ा क्वेश्चन में कितना है आपका 5 है, इज इक्वल टू c। c कितना है क्वेश्चन में हमने अभी बताया आपको -27। a की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 3, तो 3 से 27 कैंसिल हो जाएगा तो 9 हो गया, यानी उधर आपको -9 लाना, इधर 5 2 हो गया -10 और माइनस में 2/3 + 1/3 5/3 इज इक्वल टू -9।
तो अगर हम यहाँ पर देखें इसमें -10 माइनस यहाँ पर आपका एलसीएम ले लें अगर, तो इसका आपका है -2 और ये आपका है +5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -9। तो ये हो गया -10 और -3 ऊपर बच रहा है और नीचे भी बच रहा है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि +5 है तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -9। देन यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, -10 + 1 इज इक्वल टू -9, तो -10 में से 1 जाएगा तो आपका आ जाएगा -9 इज इक्वल टू -9। देन ये भी आपका हो गया वेरीफाई। इस तरह से हमने इसको भी वेरीफाई कर लिया। ओके, अब नाउ लास्ट है अल्फ़ा बीटा गामा। ये आपका होता है -d/a। ये डिफरेंट पेन से लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैंने कहाँ पर सॉल्व किया है। अल्फ़ा आपका क्वेश्चन में कितना है, अल्फ़ा है आपका क्वेश्चन में 5, बीटा है आपका -2 और गामा है आपका 1/3। -d/a, डी कितना है क्वेश्चन में, डी आपका है क्वेश्चन में आपका कांस्टेंट टर्म है 10 और ए की वैल्यू है यहाँ पर कितनी है, ए की वैल्यू 3, 10/3 हो गया। ओके, चलिए इधर मैं कर देती हूँ उसको सॉल्व। 10 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 हो गया, -10, 10 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 ही होगा, 10/3 इज इक्वल टू -10/3। तो 10/3 और 10/3 इस तरह से ये क्या हो गया आपका वेरीफाई हो जा रहा है। देन हम इसे कह सकते हैं वेरीफाई। तो इस तरह से हमने ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन को भी वेरीफाई कर लिया है। तो आपने ये 3 स्टेप्स किए हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। आपने कहाँ से सॉल्व किया है, यहाँ पर आपने पहले सबको पुट किया है। ओके, अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज़ को पुट किया है। एक बार आपने यहाँ पे 0 इक्वल लाया है, एक बार आपने यहाँ पर 0 के इक्वल लाया है और एक बार आपने यहाँ पर लाया है। देन आपने यहाँ पर वेरीफाई किया इनके बीच के रिलेशन को। ये इसके बाद आपने यहाँ पर वेरीफाई किया कोएफिशिएंट्स और ज़ीरोज़, तो इसको आपने वेरीफाई करके सॉल्व किया। देन आपका यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल आ रहा है। तो बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 1 और 2 आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।